मसीह की ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम आराधना की शुरुआत करते हैं और हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम अपने मनों को, हम अपने जीवनों को तैयार करते हैं ताकि हम अपने जीवन से परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और शुरुआत करते हैं। सारे आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर, हम आपके पवित्र और जीवित नाम की हम आराधना करते हैं क्योंकि आप महान हो प्रभु। आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हो। आप सर्व सामर्थ्य, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर हो। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आप स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हो, लेकिन आप हमारे बीच में, आप अपने लोगों के बीच में रहना पसंद करते हो। हम आपकी उपस्थिति का स्वागत करते हैं प्रभु। होने देना इस समय में हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले, आपके नाम को ऊंचा मनाया जाए प्रभु। हम आपकी भलाइयों को लेकर हम आपका जय जयकार करें प्रभु, हम आपकी महिमा करें प्रभु। वैसे हमारी प्रार्थना पिता, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। यहाँ पे आए हुए प्रत्येक भाई बहन के, हर एक के जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते, आपके अनुग्रह में, आपकी कृपा से भरना पिता, आपकी महिमा के लिए वैसे हमारी प्रार्थना। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना करते हुए गाएंगे, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। तो सच में परमेश्वर का अनुग्रह भरा हाथ, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन के साथ है। तो क्यों ना हम उसकी भलाइयों को लेकर हम गाना चाहेंगे। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तेरी
सच में परमेश्वर के आत्मा से हम भागकर कहीं नहीं जा सकते और परमेश्वर का प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकते। तो परमेश्वर हमारे साथ है और इसलिए हम उसके नाम को धन्यवाद देते हैं और उसकी भलाइयों को लेकर हम उसके जय जयकार करते हैं। तब क्यों ना हम गाना गाएंगे कि गिन गिन के स्तुति करूँ बेशुमार तेरे दानों की। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए
सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हालेलुया, हालेलुया,
सब लोग आनंदित हैं सच में। हम सभी का स्वागत करते हैं इस ग्रेटर डे छात्र कलीसिया में। क्यों ना हम परमेश्वर के लिए ताली बजाए जोर से। जैसे हमने परमेश्वर का स्वागत किया, परमेश्वर की उपस्थिति का, क्यों ना हम उसकी आराधना करने वाली टीम को भी हम धन्यवाद दें कि उन्होंने अद्भुत रीति से वर्शिप किया। तो हम ताली बजा के उनके लिए भी हम धन्यवाद दे सकते हैं। तो ये समय रहेगा कि जो हफ्ते में होने वाले जो कार्यक्रम है इस कलीसिया के द्वारा, तो उसके बारे में ये समय रहेगा। तो आज बहुत अद्भुत समय रहेगा, तो हम अद्भुत इंजॉय करेंगे आज परमेश्वर की आराधना सभा में। ये तो अनाउंसमेंट के बाद प्रभु भोज रहेगा, उसके बाद में ऑफरिंग संदेश होगा, फिर मेन संदेश रहेगा। तो और बहुत अद्भुत रहेगा परमेश्वर का वचन। तो आप अपने हृदय को तैयार करिए। तो इस हफ्ते में होने वाले कार्यक्रम इस तरह से है। मंगलवार को अपना जो बाइबल स्टडीज होता है अलग अलग जगह पर, जो 3 जगह पे बाइबल स्टडी चल रही है, तो चालू रहेगा। उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर उसमें बहुत सारा बदलाव आए और बहुत परमेश्वर की देव उन्नति हो जाए, है ना। तो बुधवार की शाम को अपने यहाँ पर मिडवीक सभा रहती है, तो उस सभा में भी बहुत अद्भुत रीति से, जैसे रविवार को हम आराधना करते हैं, संदेश सुनते हैं, तो उस दिन भी बहुत अद्भुत रहेगा। और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए और इस कलीसिया में आके परमेश्वर की देह का हिस्सा बनिए। तो गुरुवार और शुक्रवार के दिन बाइबल कॉलेज चल रहा है यहाँ पर जालूद कलीसिया के द्वारा। तो उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर, जो भी मिशनरी लीडर, जो भी पासवान विश्वासी बाइबल कॉलेज कर रहे हैं, तो परमेश्वर उनको दर्शन दे और कलीसिया का जो भी विज़न है तो फैलता जाए, इसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश में भी इस हफ्ते से क्लास शुरू होगा, उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। खास करके कन्नू भाई के लिए और मेरे लिए कि जब हम यात्रा करते हैं तो परमेश्वर हमें सुरक्षा दे, उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। और ख़ास करके शुक्रवार की शाम को यहाँ पर क्लास होता है 5:30 से लेके 6:30 के बीच में। फाउंडेशन, जिसको बुनियादी क्लास कहते हैं, पास्टर काल का क्लास है, तो पास्टर मनोज यहाँ पर पढ़ा रहे। तो हम चाहते हैं कि हम कलीसिया का हिस्सा, परमेश्वर की देह का हिस्सा होने के नाते हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाना है। तो हम प्रोत्साहित करते हैं कि आप उस क्लास का हिस्सा बनिए, अद्भुत क्लास है ना। तो शनिवार की शाम को अपना फैमिली विजिट रहता है, तो इस बार जिग्नेश भाई के घर पे रहेगा। किसके घर पे? जिग्नेश भाई के घर पे। तो आप याद रखिए और हम प्रोत्साहित करते हैं कि कलीसिया को कि आप उसमें हिस्सा बनिए। तो यहाँ पर रविवार को शाम 5 बजे सभा होती है ना। और आप चाहते हैं कि आप इस सभा का हिस्सा बनिए और अद्भुत रीति से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। तो क्यों ना ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर ये सारी चीज़ें करने के लिए पासवान टीम और कलीसिया को सामर्थ्य, है ना। तो आइए प्रार्थना करते हैं इस समय। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आप महान और जीवित परमेश्वर हो और हम चाहते हैं कि परमेश्वर आप हमें अगुवाई करें, आप हमें सामर्थ्य दीजिए कि आपकी हम सेवा कर सकें। और इस कलीसिया के द्वारा जो भी आपका विज़न है परमेश्वर, आप पूरा करके लीजिए, इसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस पुलपीठ के लिए जो आपने परमेश्वर, इस पुलपीठ से आने वाला जो भी संदेश है परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु, अनुग्रह और प्रेम का संदेश है परमेश्वर। धन्यवाद करते आपके पासवान के लिए, आपके दास के लिए प्रभु। धन्यवाद करते उनके जीवन के लिए कि प्रभु आपने उन्हें रखा है इस कलीसिया में वचन में निवेश करने के लिए प्रभु। धन्यवाद करते उनको भी बुद्धिमत्ता और समझ से और आपके सामर्थ्य से भर दीजिए, इसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं इन सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर, जो आने वाले हफ्ते में होने वाली है परमेश्वर। धन्यवाद करते अगुवाई करें, मदद करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ये जो समय है प्रभु भोज का समय रहेगा, तो हम चाहते हैं कि आप कुछ समय लें, अपने हृदय को तैयार करिए, है ना। प्रभु भोज में जाने से पहले तो कुछ समय लीजिए, 2-3 मिनट लीजिए और प्रार्थना करें अपने मन में, जो भी हफ्ते में, है ना, जो भी हमसे कुछ भूल चूक हो गई, है ना, जो भी हम परमेश्वर के विरुद्ध में जो कार्य होता है ना, तो उसके लिए आप स्मरण करिए, जो भी है ना, तो परमेश्वर के सामने जाइए और अपने हृदय को तैयार करिए, तो समझ लीजिए।
परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके नाम को छोड़ते हैं परमेश्वर फिर से एक बार प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं, हम अपना जीवन आपको देते हैं प्रभु, हम आपसे स्मरण करते हैं परमेश्वर, इस समय याद करते हैं आपके बलिदान को परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, हमारे हृदय को तैयार करते प्रभु आपके ये पवित्र विधि के लिए परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। तो कुछ मैं प्रभु भोज के विषय में मैं बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हम प्रभु भोज जब लेते हैं तो 3 चीज़ों का हमें याद रखना चाहिए। कि पहली चीज़ हमें ये है कि मेल मिलाप जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है, परमेश्वर के साथ मनुष्य का मेल मिलाप। हम जानते हैं कि जब पहले व्यक्ति ने आदम ने जब पाप किया तो उसकी वजह से संगति टूट गई थी, और वो संगति जोड़ने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आया और उसने 3.5 साल तक की सेवा की। उसने अद्भुत रीति से हमारे लिए उदाहरण छोड़ा और परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप किया। और दूसरी बात ये है कि छुटकारा, जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, तो एक मनुष्य जो पापी मनुष्य जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो क्या होता है, उसका छुटकारा यानी उद्धार उसको मिलता है। वो पापों की गुलामी से, उस पाप की दास्तों से उसका छुटकारा होता है और हमेशा के लिए परमेश्वर का पुत्र बन जाता है। और तीसरी बात ये है, मैं कहना चाहूँगा कि पश्चाताप, है ना, जब भी हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, है ना, तो एक व्यक्ति को पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रभु भोज में मैं बताना चाहूँगा कि ये 2 चीज़ें कि हम जो प्रभु भोज करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की यादगिरी में करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया पिछले दिनों में, है ना, उसको स्मरण करते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम कलीसिया के साथ हम संगति करते हैं, उसकी जो देह है, जो यीशु मसीह का देह है, उसके साथ हम संगति करते हैं और उस संगति में परमेश्वर की एकता है ना, हम एकता को दर्शाते हैं कि हम यीशु मसीह की देह है। तो याद रखिए ये सारी चीज़ों के लिए। तो मैं कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा और पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये है कि हम मसीह के लिए यादगार है। जैसे हम ये जो हम ये करते हैं, जो भी प्रभु भोज करते हो क्या है, यादगार के लिए करते हैं। जैसे 1 कोरिन्थियों का 11 अध्याय 24 और 25 पंक्ति में मिलेगा। और ये नई वाचा है आश्वास, जैसे हम देखते हैं कि लूका का 22 है ना, और 22 और 20 में कि यीशु मसीह ने क्या किया, वो कटोरा, है ना, वो हमारे लिए एक नई वाचा है ना। तो इसलिए हमें याद रखना चाहिए। और हम ये भी याद रखना चाहिए कि मसीह की मृत्यु की घोषणा, जैसे 1 कोरिन्थियों 11 अध्याय उसकी 26 पंक्ति में देखते हैं। और मसीह आने की आशा में, है ना, मसीह फिर से आने वाला है, उसकी आशा में भी हम स्मरण करते हैं 1 कोरिन्थियों 11:26 में। और मसीह और विश्वासियों के साथ संगति के लिए, है ना, कोरिन्थियों का 10 और 21 में। तो हम याद रखना चाहिए कि जब हम प्रभु भोज की मेज में जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले कि हम जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है उसको हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमारा मेल मिलाप किया है परमेश्वर के साथ, उसने हमें छुटकारा दिया है ना, और उसने हमारे पापों की कीमत चुकाई है, इसलिए हमें स्मरण करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हम जो प्रभु भोज ले रहे हैं तो इससे हमारा उद्धार नहीं होता है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट। और इससे जब हम लेंगे तो हम कोई चंगे नहीं हो जाएंगे। सिर्फ ये हम की दर्शाते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या हुआ, उसने बलिदान किया, उसकी यादगिरी में करते हैं कि हमें क्या है, एकता है हमारी मसीह के देह में जुड़े हुए। और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि प्रभु भोज कोई मंदिर है ना, उसका कोई प्रसाद नहीं है ना, कोई वो खा के हम क्या करके आशीष पाए, वो कुछ ये नहीं है। तो हमें ये याद रखना ज़रूरी है। तो हम जब प्रभु भोज लेने से पहले अपने हृदय को तैयार करके हमें प्रभु भोज लेना है। ओके, तो और सबसे इम्पोर्टेंट और एक बात कहना चाहूँगा मैं, अभी तो अपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, ओके, उद्धारकर्ता के रूप में नहीं ग्रहण किया है, तो ये समय है कि आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, है ना, और उसके बाद आप ले सकते हैं, या आप समय भी ले सकते हैं प्रभु भोज लेने के लिए। अगर आपने उद्धार पाया है, ओके, आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया है, ओके, तो आप ले सकते हैं। और प्रभु भोज और बपतिस्मा का कोई ये नहीं है। ओके, अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया है लेकिन आपने विश्वास किया है तो आप प्रभु भोज ले सकते हैं। ओके, तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं
अगुवाई करिए, मदद करिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए, ये समय भेंट का समय है और हम जानते हैं कि हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के सन्मुख लेके आते हैं। और आज महीने का पहला हफ्ता है और हम पहले हफ्ते में क्या करते हैं, हम भेंट लेके नहीं आते, लेकिन हम अपने दशवांश को लेके आते हैं। किसको लेके आते हैं? दशवांश को। क्योंकि भेंट और दशवांश दोनों अलग है। दशवांश मतलब कि जो हमारा जितना भी मतलब कि मानो कि 10,000 रुपया हमारा पगार है, तो उसमें से हम 1,000 परमेश्वर को देते हैं उसकी सेवा के लिए। तो ये हमारा दशवांश है। लेकिन हर हफ्ते जब हम आते हैं तो हम कुछ न कुछ भेंट देते हैं, वो अपनी स्वेच्छा से। कि हमको जैसा मतलब हृदय में जैसा परमेश्वर बोझ देता है उसके अनुसार हम परमेश्वर के भवन में देते हैं। लेकिन दशवांश अलग है, मतलब कि जितना हमारा महीने भर का कमाई है उसका 10वां भाग हम परमेश्वर के लिए देते हैं। तो क्यों ना हम आज देखेंगे व्यवस्था विवरण उसका 14वां अध्याय और उसकी 22वीं पंक्ति। व्यवस्था विवरण उसका 14वां अध्याय और उसकी 22वीं पंक्ति। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दशवांश अवश्य अलग करके रखना। क्या लिखा है? मतलब कि खेत की कोई भी बीज या अनाज, कोई भी चीज़ क्यों न हो, तो उन सारी चीज़ों को, उन उपज को, उनका 10वां हिस्सा है उसको अवश्य अलग करके रखना है। तो क्यों रखना है? क्योंकि दशवांश और भेंट के बारे में परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का खुद हृदय की इच्छा है और परमेश्वर की यह योजना है। और उस योजना के अंदर परमेश्वर ने हमें शामिल किया है, क्योंकि परमेश्वर कुछ महान कार्य करना चाहता है इस धरती पर रहकर, और इसलिए उसने हमें चुना है। और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने दशवांशों को परमेश्वर के भंडार में लेके आए। और एक बात यह है कि जो व्यक्ति दशवांश देना सीख गया वो व्यक्ति अपने जीवन में आनंद उठाएगा, अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को देखेगा। मतलब जो व्यक्ति दशवांश देना सीख गया है, तो दशवांश या तो भेंट देना, वो परमेश्वर मतलब उसके बारे में क्या कहता है, जैसे हमने बाइबल वचन में पढ़ा कि अवश्य देना है, क्योंकि ये परमेश्वर का भाग है, परमेश्वर का हिस्सा है। और परमेश्वर किसको आज्ञा देता है? क्या उसने अविश्वासी के पास मांगा? नहीं मांगा। किसके पास मांगता है? विश्वासी के पास। जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, उनकी ज़रूरियातों को समझता है और समय समय पर उनकी ज़रूरियातों को पूरा भी करता है। और परमेश्वर उनको आशीष भी देता है। और परमेश्वर चाहता है कि जो आशीष हमने परमेश्वर के द्वारा पाई है उसमें से कुछ हिस्सा उसके लिए दे। सारा हिस्सा परमेश्वर नहीं मांगता है, कुछ ही हिस्सा, दशवांश। जैसे हमने बोला, यदि 10 चीज़ें हमारे पास हो तो एक चीज़ परमेश्वर के लिए देना है। परमेश्वर हमें 9 चीज़ें नहीं मांगता, लेकिन एक चीज़ वो मांगता है। तो इसीलिए हमें याद रखना है कि जब हम 10वां हिस्सा जब हम परमेश्वर के भवन में लेके आते हैं तो परमेश्वर हमारे सारे कामों में वो हमें आशीषित करता है। चाहे हमारा काम कोई भी क्यों ना रहा, चाहे हमारा खेतीबाड़ी का काम हो, जॉब का हो, नौकरी हो, या तो मिशनरी, पासवान हो, कुछ भी कार्य क्यों ना रहा, सेवकाई, तो सारी चीज़ों में परमेश्वर का हाथ रहता है। क्यों? आशीष देने के लिए, सफलता देने के लिए। जब हम 10वां हिस्सा परमेश्वर के भवन में लेके आते हैं तो क्या 10वां हिस्सा देना हमारे लिए कठिन है? नहीं है, आसान है। लेकिन कठिन कब बन जाता है? जब हम अपने समझ का सहारा लेते हैं, जब हम अपने बारे में अपने पर निर्भर रहते हैं कि मेरे पास तो इतना ही पैसा है, खेतीबाड़ी में तो बारिश नहीं हुआ तो शायद इतना ही अन्न मिला है, तो मैं इतना क्यों दूँ, मेरा घर चलेगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं पैसों के लेके। लेकिन क्या हमें परमेश्वर पे भरोसा है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वादा हमसे क्या कहता है? जैसे मलाकी 3:10 में क्या लिखा है?
कि मुझे परख के देखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखों को भी खोल देता हूँ और मैं तुम्हें अपरंपार आशीष की वर्षा करूँगा। तो ये परमेश्वर का वादा है अपने लोगों के लिए। और परमेश्वर चाहता है कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो परमेश्वर को 10वां हिस्सा दे। तो परमेश्वर ने जो भी हमें आशीष दिया है, यदि हम उसका 10वां हिस्सा जब हम परमेश्वर के लिए लेके आते हैं तो परमेश्वर हमें और आशीष देता है। और जब हम परमेश्वर हमें और आशीष देता है तो हम परमेश्वर के भवन में और लेके आते हैं। तो ये परमेश्वर की योजना है कि हम वो 10वां हिस्सा परमेश्वर के भवन में लेके आए। और परमेश्वर सच में हमारी चिंता करता है और वो हमारी ज़रूरियातों को जानता है और वो हमें आशीष देना चाहता है। तो इसीलिए हमें ये याद रखना है कि 10वां हिस्सा जब हम परमेश्वर के भवन में लेके आते हैं और जब हम दशमांश या तो भेंट हम परमेश्वर के सम्मुख लेके आते हैं तो हम परमेश्वर के कार्यों को हम अपने जीवन में देखते हैं। हम अपने जीवन में ही हम जानते हैं कि कई लोगों के पास दशमांश की गवाहियाँ हैं 10वें हिस्से की, और हमारे जीवन में नहीं, हमारे परिवार में, समाज में बहुत सारी गवाहियाँ। तो जब हम 10वां हिस्सा देते हैं तो हम परमेश्वर के कार्यों को हम जान पाते हैं, देख पाते हैं कि सच में परमेश्वर अद्भुत तरीके से हमारे जीवन में कार्य करता है। तो इसलिए हम जब दशवांश परमेश्वर के सन्मुख लेके आते हैं तो हम परमेश्वर के आनंदित होते हैं, हम आनंद के साथ परमेश्वर को देते हैं। और हम जब 10वां हिस्सा देते हैं तो परमेश्वर के कार्यों को हम देख पाते हैं, तो हमारा विश्वास बढ़ता जाता है। और हमारा विश्वास बढ़ता जाता है तो हमारा भरोसा भी बढ़ता जाता है। भले हमारे पास कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा भी है, लेकिन हम परमेश्वर के लिए देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है, उसका वादा है और विश्वास योग्य है। तो इसीलिए वो हमारे विश्वास को भी बढ़ाता है, हमारे भरोसे को भी बढ़ाता है। और जब हमारा भरोसा बढ़ता है तो हम परमेश्वर के आदर के लिए, उसके सम्मान के लिए हम अपने 10वें हिस्से को या तो हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के भवन में लेके आते हैं। तो क्यों ना आज के इस समय में हम अपने भेंटों के द्वारा परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसकी महिमा के लिए हम अपनी भेंटों को रखते हैं, दशवांश को देंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। धन्यवाद करते हमारे सृष्टिकर्ता महान ईश्वर पिता, धन्यवाद हो आप हमारी ज़रूरतों को समझते हो पिता और सही समय में पूरा भी करते हो। और धन्यवाद करते इस दशवांश के मामलों को लेके पिता। प्रभु आपने हमें आज्ञा दिया है प्रभु, और आप चाहते हो प्रभु, आपको पसंद है प्रभु कि हम अपने 10वां हिस्सा आपके सन्मुख लेके आए प्रभु। होने देना प्रभु, हमारे पास जो कुछ भी है प्रभु, सारी आशीषों का कारण आप हो प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, जो भी हमने पाया है आपकी सामर्थ से पाया है, आपके अनुग्रह से पाया है प्रभु, तो सारी चीज़ों के द्वारा हम आपका आदर करें, आपको महिमा दें। वैसे हमारी प्रार्थना धन्यवाद देते हैं। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सब लोग तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? ओके, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस समय के लिए जो उसने हमारे जीवन में दिया है। और जैसे कि हमने बीते हफ्ते में प्रेम के विषय में बात किया था, है ना, परमेश्वर के प्रेम के विषय में, तो उसके आगे हम और बढ़ेंगे। सेम संदेश, उसमें दूसरे सीरीज में हम बढ़ेंगे, परमेश्वर का प्रेम। तो यूहन्ना का 3:16 फेमस पंक्ति है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यूहन्ना का 3:16 वैसे सबको याद होनी चाहिए, तो किसी को याद है तो वो बोल सकता है पंक्ति जोर से। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यस, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, है ना, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये पंक्ति अपने आप में एक सुसमाचार है। यदि ये पंक्ति को इंसान अगर अच्छे से समझ लेगा तो वो अपने जीवन में उद्धार पा जाएगा, है ना, क्योंकि ये पंक्ति परमेश्वर के प्रेम और उसके कार्य को दर्शाती है। तो ये सिर्फ लिखावट में नहीं है ना, कि कई बार हम बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, कई बार हम बहुत सारे वायदे करते हैं किसी से, लेकिन उनको पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि मनुष्य किसी भी वायदे को, किसी भी प्रेम बोलते हैं, किसी भी लिखे हुए एग्रीमेंट को पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि वो सक्षम है
अपने वायदों को पूरा करने के लिए। तो परमेश्वर ने ये वायदा दिया बाइबल में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। आप बोल सकते हैं संसार में किसी व्यक्ति को कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन हम उसको निभाने के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर जब बोलता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो वो अपने वायदे में अटल है। और वो बोलता है, मलाकी का 3:6 बोलता है कि पर मैं यहोवा बदलता नहीं। मैंने जो बोल दिया एक बार, वो हमेशा के लिए होता है। परमेश्वर कभी बोलने के बाद में अपनी बातों से मुकरता नहीं है, पलटता नहीं है। तो दूसरी पंक्ति जो हम पढ़ेंगे उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे करुणा के लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तू अद्भुत रीति से कार्य करता है, तू महान है पिता परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है, तेरा प्रेम महान है पिता परमेश्वर। मेरे मुख को छू, इसे पवित्र कर, इससे मेरे नहीं परंतु तेरे वचन निकले पिता परमेश्वर। अपने वचन के द्वारा तू अपने लोगों से बातें कर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। यस, वाओ, प्रेज द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत संदेश रहेगा। मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि आप यहाँ पर फोकस करिए। तो आप अगर ध्यान देंगे तो परमेश्वर ज़रूर आपसे बातें करेगा। तो परमेश्वर एक मनुष्य से क्यों प्रेम करता है? कुछ कारण है। एक मनुष्य से परमेश्वर प्रेम क्यों करता है? क्यों वो हमसे प्रेम करता है? ये सवाल कभी हमने पूछा है अपने आप से? कभी हमने सोचा है कि क्यों परमेश्वर तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्या कारण है मुझसे प्रेम करने का? क्या कारण था वो स्वर्ग का राज छोड़ करके मुझे बचाने आने का? क्या कारण था कि परमेश्वर मनुष्य बना? क्यों? ये सवाल हमारे मन में उठना चाहिए कि परमेश्वर, आप मुझसे इतना प्रेम क्यों करते हैं? आप मेरी इतनी चिंता क्यों करते हैं? मेरे पास 2 कारण हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम इसलिए करता है क्योंकि वो प्रेम है। जैसे हमने बाइबल स्टडी में भी हमने बात किया था कि आप लोगों में से कितने लोगों ने शहद खाया है, मधु खाया है? उसमें वो कैसा होता है? उसमें कोई और स्वाद होता है क्या? कोई दूसरा स्वाद? कोई थोड़ा तीखा, मिर्ची, नमक कुछ होता है उसके अंदर? नहीं होता है। आप चाहे इधर से तोड़ के खाएं या इधर से तोड़ के खाएं, आप आगे चले जाएं या पीछे आ जाएं, जहां से भी आप उसको तोड़ेंगे या आप उसमें से शहद ही पाएंगे। वो मधु है, वो मीठा है। परमेश्वर प्रेम है और वो इसलिए हमसे प्रेम करता है क्योंकि वो स्वयं प्रेम है। और परमेश्वर अपने गुण में, अपने स्वभाव में प्रेमी परमेश्वर। मैं जिस परमेश्वर की बात कर रहा हूं वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। और वो प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करता है। इस दुनिया में कोई हमसे इतना प्रेम नहीं करता। इवन हम भी अपने आप से इतना प्रेम नहीं करते। कई बार लोग कहते हैं कि इस दुनिया में, बोलते हैं ना, कई बार लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा यदि कोई प्रेम करता है मनुष्य, किससे करता है? अपने आप से करता है। रॉन्ग। कई बार हम अपने आप से भी प्रेम नहीं करते। यस, हम लोग कई बार अपने ऊपर भी दोष लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। ये परमेश्वर का प्रेम है कि वो स्वर्ग का राज छोड़ करके हमारे लिए इस धरती पे आया। तो बोलता है कि परमेश्वर जो है वो प्रेम है और उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है, उसके प्रेम की कोई गहराई नहीं है, कोई ऊंचाई नहीं है। तो हम ये नहीं बोल सकते परमेश्वर मुझे इस समय तक प्रेम करेगा, परमेश्वर मुझे शायद इस सीमा तक प्रेम करेगा, परमेश्वर शायद मुझे इस गहराई तक प्रेम करेगा या इतनी ऊंचाई तक मुझसे प्रेम करेगा। परमेश्वर प्रेम है और उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। वो अद्भुत है। सबसे ज्यादा जो प्रेम करता है इस दुनिया में कोई हमसे, वो यीशु मसीह है।
क्यों ना हम उसे अपने आप से प्रेम करने दें, क्योंकि कोई हमसे प्रेम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। क्योंकि बाइबल बताती है कि कोई किसी के लिए अपना प्राण देने से के लिए राजी नहीं हो सकता, कोई हमारे लिए नहीं मर सकता, कोई हमारे लिए बोलेगा मैं तुम्हारे लिए सूली चढ़ जाता हूँ, कोई कह सकता है? इवन बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं ना, जिनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम उनके लिए भी मरने के लिए हियाब नहीं कर सकते, हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। एक्चुअली बोलते हैं ना कि बलिदान देने के लिए हमें सामर्थ्य की ज़रूरत है, और मनुष्य उतना सामर्थ्य नहीं है। जब हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं तो परमेश्वर प्रेम है, तो परमेश्वर प्रेम करने में सामर्थ्य है, उसके प्रेम में सामर्थ्य है। हम इतने सामर्थ्य नहीं है कि हम उस प्रेम से दूसरों को प्रेम कर पाए। मैं स्वयं के प्रेम की बात कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर के प्रेम में सामर्थ्य है, और वो उस प्रेम से हमको प्रेम कर सकता है ना। और वो इसीलिए उस प्रेम की वजह से वो हमारे लिए जान भी दे सकता है। तो बोलता है कि परमेश्वर प्रेम है, इसलिए वो हमसे प्रेम करता है। दूसरी चीज, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। उत्पत्ति का दूसरा अध्याय, पहला अध्याय और उसकी 26 और 27वीं पंक्ति में लिखा है। उत्पत्ति का पहला अध्याय 26 और 27वीं पंक्ति में परमेश्वर बोलता है कि उसने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। इस दुनिया की कोई भी चीज परमेश्वर के स्वरूप में नहीं बनाई गई है, इसीलिए हम परमेश्वर के लिए कोई चीज नहीं बनाते, हम परमेश्वर नहीं बनाते, हम परमेश्वर को नहीं बना सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है अपने स्वरूप में। स्वरूप का मतलब ऐसा नहीं कि परमेश्वर मेरी तरह दिखता है ना। परमेश्वर स्वभाव में पवित्र है, पवित्रता में उसने हमें अपनी समानता में, मीन्स उसके जैसा पवित्र बनाया था। जब आदम को बनाया, आदम परमेश्वर के साथ संगति कर सकता था, आदम परमेश्वर के साथ में ऐसे एक फ्रेंडशिप, एक गले में हाथ डाल के जैसे चलते हैं, परमेश्वर आदम के ऐसे चलता था, क्योंकि आदम के पास वो महिमावान शरीर था। परमेश्वर ने आदम को महिमा में बनाया था, पवित्र बनाया था, और उसकी वजह से परमेश्वर बोलता है कि वो हमसे प्रेम करता है। और आदम को बनाने का भी कारण यही था, क्योंकि वो अपने प्रेम को आदम के साथ बांटना चाहता है। लेकिन एक घटना घट गई, एक घटना आदम की वाटिका में उत्पत्ति के 3 अध्याय में घटी, और वो घटना थी कि आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और उस आज्ञा की उल्लंघन की वजह से आदम ने वो स्वरूप को खो दिया, उस पवित्रता को खो दिया, उस महिमा को खो दिया, और उसकी वजह से परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य का रूप धारण किया, ताकि वो हमें वो पवित्रता दोबारा से दे सके, वो महिमावान शरीर हमको दोबारा से दिलवा सके। और हम जानते हैं कि एक दिन जब विश्वासी इस धरती को छोड़ेगा, उसको महिमावान शरीर दिया जाएगा, और वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, वो महिमा में रहेगा। हम फिर से वैसे ही हो जाएंगे जैसे आदम को अदन की वाटिका में बनाया गया था पाप करने से पहले। इसलिए परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो नहीं चाहता है कि कोई भी मनुष्य नाश हो। सबसे पहले परमेश्वर अदन की वाटिका में आया एक मिशनरी बन के, और उसने कहा कि आदम तू कहाँ है। वो उसने ढूंढने आया, क्योंकि आदम अपने पापों में खो गया था, आदम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला गया था, आदम परमेश्वर से बोलते हैं कि पवित्रता से दूर हो गया था, उसकी महिमा से रहित हो गया था। परमेश्वर उसको ढूंढने के लिए आया, आदम तू कहाँ है। क्यों? क्योंकि आदम खोया हुआ है। लूका का 19:10 में बोलता है यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। फिर सिर्फ परमेश्वर नहीं आया, परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, अपने इकलौते पुत्र को। यूहन्ना 3:16 जो हमें बताता है, इकलौता पुत्र, बोलता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे
वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बहुत अद्भुत है परमेश्वर का प्रेम। कितने लोगों ने शहद खाया है? जैसा मैंने अभी पूछा, सबने बोला हाँ हमने खाया है, मीठा है। क्या होता है जब शहद खाते हैं? मिठास आ जाती है हमारे जीवन में, है ना। यदि आपका मुंह कड़वा हो, है ना, आपने कुछ कड़वी चीज खा रखी है और आप उसके ऊपर से शहद खा लें तो क्या होता है? कड़वाहट चली जाती है ना। आप फिर वो कड़वाहट को अपने मुंह में महसूस नहीं करते हो। अब आप बोलते हो कि अभी मेरे मुंह में मिठास है ना। कई बार जब हम करेला खाया, करेला किसी ने करेला खाते हैं, कभी कभी करेले की सब्जी भी बनाते हैं हम लोग, और करेला खा लेते हैं तो हमारे मुंह में थोड़ी कड़वाहट होती है, तो हम ऐसा एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं हमारे। लेकिन जब हम मीठा खाते हैं, मधु खाते हैं, तो हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वाओ, मिठास है ना। और उस मिठास की वजह से हम क्या करते हैं, हमारे हाव भाव बदलते हैं, हमारे एक्सप्रेशन बदलते हैं, हमारा बाहरी रूप बदलता है। जब एक विश्वासी के, एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आता है, या कहने का मतलब है, बोलता है कि वो व्यक्ति पापों के कारण उसके मन में कड़वाहट है ना, वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है, मुसीबत में है, पापों से वो घिरा हुआ है। लेकिन जैसे ही परमेश्वर का प्रेम वो ग्रहण करता है और जैसे ही उसे वो खा लेता है ना, बाइबल में लिखा है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, परख कर देखो। और जब वो व्यक्ति यीशु मसीह को अपने जीवन में, उसके प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण करता है, उसके जीवन में वो कड़वाहट, वो पाप, वो बदल जाता है। जब शहद खाते हैं तो मुंह की कड़वाहट कहाँ चली जाती है? ढक जाती है, गायब हो जाती है, छूमंतर, है ना, एकदम से गायब हो जाती है। उसी तरीके से जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता है, उसके जीवन से सभी पाप, सारे पाप, भूतकाल के, वर्तमान काल के और भविष्य काल के पाप गायब हो जाते हैं। वो व्यक्ति अब पापी नहीं रहता। वो व्यक्ति कैसा हो जाता है? पवित्र, है ना। वो व्यक्ति धर्मी बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण किया है। जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो मिठास को पाएगा और उसके जीवन में वो मिठास, यदि वो उस मिठास को खाता रहेगा अपने जीवन में, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं बदलेंगे, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे रहेंगे। वाह! जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करते हैं, हम जब प्रभु यीशु मसीह को बोलते हैं कि मेरे जीवन में आइए, और जब हम कहते हैं वो प्रेम जो है मुझे चाहिए, तो मेरे जीवन के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, मेरे जीवन के हाव भाव बदल जाते हैं। नीति वचन 10:12, नीति वचन की किताब, उसका 10वां अध्याय और उसकी 12वीं पंक्ति। यदि किसी को मिलता है तो पढ़ सकते हैं। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं परंतु प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। बोल रहा है कि बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं लेकिन प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से सिर्फ ढक नहीं रहा है, गायब हो जाते हैं, रहता नहीं है कुछ अंदर। बोलता है कि यीशु मसीह का जब प्रेम हम ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, बोलता है कि फिर कुछ रहता नहीं है, अंदर कड़वाहट नहीं रहती। प्रेम से बोलते हैं कि सब अपराध ढक जाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने जब क्रूस पे अपना लहू बहाया तो उसका लहू काफ़ी था सारे जगत के पापों को ढकने के लिए। पुराने नियम में पाप ढके जाते थे लेकिन यीशु मसीह के लहू से पाप ढके नहीं गए, पाप को मिटा दिया गया है। जब आप किसी से कुछ उधार लेते हैं तो बनिया क्या करता है, एक किताब में लिख देता है, हाँ 100 रुपये की दाल लिया था, 50 किलो आटा और इतना 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 मिला के, है ना, 4000 का बिल हुआ था, इतनी तारीख को लिया था। और उसके बाद जब आप उसको पे कर देते हो, पैसे भर देते हो, तो वो क्या करता है, ऐसे पेन से काट देता है, लेकिन हमेशा तक वहाँ पर दिखता रहता है और वो कहता है कि अरे इस व्यक्ति ने मुझसे इतनी तारीख को उधार लिया था।
लेकिन जब यीशु मसीह की बात आती है, जब हम यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं कि उसने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, वो उसने इस तरीके से क्षमा नहीं किया है कि उसने हमारे अपराधों को काट दिया और हमेशा तक वहां दिखते रहते हैं। उसने कभी ब्लैक बोर्ड पे लिखा है या व्हाइट बोर्ड पे, तो हम क्या कहते हैं, डस्टर से मिटा देते हैं, उसके बाद आप बता नहीं सकते वहां पर क्या था। परमेश्वर सिर्फ हमारे पापों को क्षमा नहीं करता है, परमेश्वर हमारे पापों को हमेशा के लिए भुला देता है। प्रभु यीशु मसीह को याद नहीं है कि आपने 2 मिनट पहले क्या किया है। यदि आपने उससे क्षमा मांग ली है, मैं उद्धार की क्षमा की बात नहीं कर रहा हूं, 1 यूहन्ना 1:9 के हिसाब से हम दिन रोजमर्रा के जीवन में, एक विश्वासी होने के नाते भी हम बहुत सारे पाप करते हैं रोजमर्रा के जीवन में, लेकिन जब हम उससे क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है हमें क्षमा करने के लिए, और फिर उसके बाद वो कभी उसे याद नहीं रखता है। जब हमने उद्धार ग्रहण किया, उद्धार ग्रहण करने से पहले मैंने कितने पाप किए, परमेश्वर को याद नहीं। सॉरी, परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर मैंने कितने पाप किए थे, आपने गिने? सॉरी, मुझे कुछ याद नहीं है। तूने क्या किया था मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, यीशु मसीह ने क्या किया था क्रूस पे, वो मैं तुझे बताता हूं। यीशु, सिर्फ परमेश्वर को एक चीज याद है, यीशु मसीह का बलिदान जो उसने क्रूस पे हमारे लिए दिया, और उस बलिदान की वजह से आज आप और मैं यहाँ पर हैं, और एक दिन हम वहां पर भी होंगे। सिर्फ यही नहीं है, हम एक दिन स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। बहुत अद्भुत है परमेश्वर का प्रेम, और वो प्रेम हमें यहाँ से वहां ले जाता है। तो बोलता है कि प्रेम सिर्फ ढांपता ही नहीं, परंतु बोलता है कि क्षमा भी पूरी तरीके से मिटा देता है उस क्रूस पर। रोमियो का 5वां अध्याय और 6 से 8वीं कलम तक, रोमियो का 5, 6 से 8। यहाँ पर लिखा है इस प्रकार से, रोमियो का 5, 6 से 8, क्योंकि हम, ओके सर पढ़िए। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्बल है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। यस, बोलता है कोई धर्मी जन के लिए कोई मरे, मतलब ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर लिखा है, ये बात भी दुर्लभ है, दुर्लभ है, ऐसा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। कोई बोलेगा कि अरे ये धर्मी व्यक्ति है, चलो मैं इसके लिए अपनी जान दे देता हूँ, ऐसा भी हमको नहीं मिलेगा कहीं। दुर्लभ है, ये बात मिल ही नहीं पाएगा, मुश्किल। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पे जान दी। जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा। अद्भुत है, ये प्रेम है। प्रेम जो है वो बलिदान देता है। ये प्रेम है जो हमें बोलता है कि हमारे लिए क्रूस का दर्द सहता है। यीशु मसीह ने हमारे लिए वो कीलों में अपने हाथों में कीले और अपने पैरों में कीले ठुकवाए। ये प्रेम है, उसका प्रेम सामर्थ्य है, उसके प्रेम में कोई सीमा नहीं है। सच में हम प्रेम करेंगे, हमारे प्रेम में वो सामर्थ्य नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, जब एक बोलते हैं कि जब हमने उस स्वाद को चखा है और जब हमने उस स्वाद को अपने जीवन में ग्रहण किया है, तो हमें क्या करना है। आप और मैं उस स्वाद को चख कर के बैठे हैं, हमने वो शहद खाया है, हमने परमेश्वर को चखा है, हमने बोला है कि यीशु मसीह, हमने उस यीशु मसीह को परखा है ना, हमने जाना है कि वो कितना भला है। तो अब एक विश्वासी का क्या कर्तव्य होता है ना, जब आपके पास में वो शहद का छत्ता है, तो और जब आप उसमें से खाते हो, जब आपके हाव भाव बदलते हैं, जब बाहर से वो दिखाई देते हैं लोगों को, तो सिर्फ दिखाई देते हैं या उनके जीवन में कुछ मिठास पहुंचती है। तो नहमाया का 1 अध्याय और उसकी 5वीं पंक्ति, नहमाया 1:5, नहमाया 1:5। इस वक्त ये परमेश्वर यहोवा, ये महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय में
अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। यस, तो यहाँ पर बोलता है हे स्वर्ग के परमेश्वर, वो हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, तो अब हमारा क्या कर्तव्य है? यूहन्ना का 15वां अध्याय 10वीं पंक्ति क्या बोलती है? परमेश्वर बोलता है मेरे प्रेम में बने रहो। यूहन्ना 15:10। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। क्या बोलता है कि मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा मैंने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। अद्भुत है। तो बोलता है कि परमेश्वर बोलता है कि एक विश्वासी का कर्तव्य है कि वो जिस प्रेम को उसने ग्रहण किया है, उस प्रेम में वो क्या हो? बना रहे, स्थिर रहना, प्रेम में स्थिर रहना, प्रेम में बने रहना एक विश्वासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम परमेश्वर के प्रेम में बने नहीं रहेंगे, हम दूसरों से प्रेम नहीं कर पाएंगे। क्यों एक विश्वासी को प्रेम में बने रहना है की जरूरत है? नंबर 1, कोई संबंध नहीं है बिना प्रेम के। किसी भी संबंध की स्थापना नहीं हुई बिना प्रेम के। जब उत्पत्ति के पहले अध्याय, दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय में हम देखते हैं, वो वहां पर हमको प्रेम दिखाई देता है। प्रेम की वजह से परमेश्वर ने आदम को बनाया, है ना? प्रेम की वजह से मनुष्य का परमेश्वर के साथ संबंध है। प्रेम की वजह से एक रिश्ता बनता है। तो हर एक रिश्ते की जो नींव है वो परमेश्वर का प्रेम है। प्रेम बिना कोई रिश्ता नहीं, है ना? हर एक रिश्ते में देख लीजिए, शादीशुदा जीवन में प्रेम नहीं है, रिश्ता नहीं है। भाई बहन के रिश्ते में प्रेम नहीं है, रिश्ता नहीं है। हर एक रिश्ता शुरुआत कहाँ से होता है? प्रेम से। और वो प्रेम प्रभु यीशु मसीह हमको देता है। दूसरा है, बोलते हैं कोई दया नहीं है बिना प्रेम के। हमारे जीवन में दया दिखाई नहीं देगी। यदि मेरे जीवन में किसी के प्रति प्रेम नहीं है, मैं उसको दया नहीं दिखा पाऊंगा, हम दया नहीं दिखा पाएंगे। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को लिया क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। जिस चीज के हम लायक थे वो हमको नहीं मिला, ये परमेश्वर की दया है। जिस चीज के हम लायक थे वो हमको नहीं मिला, इसको दया बोलते हैं। हमें सजा मिलनी थी, लेकिन बिकॉज ऑफ परमेश्वर के प्रेम की वजह से हमें वो सजा नहीं मिली। ये परमेश्वर की दया है। तो अगर परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता, वो हमारे लिए क्रूस पे नहीं मरता। तो बिना प्रेम के दया नहीं है। ओके, तीसरा पॉइंट है, कोई सच्चाई नहीं है बिना प्रेम के। हमारे जीवन में कोई सच्चाई नहीं है। यीशु मसीह बोलते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यदि एक व्यक्ति के अंदर प्रेम नहीं है, उसके अंदर सच्चाई नहीं है। पहला कुरिन्थियों का किताब उसका 13वां अध्याय बोलता है कि यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, या मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। अद्भुत है। तो बोलता है कि हमारे जीवन में प्रेम होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यदि मुझे सच्चाई बांटनी है तो मुझे प्रेम होना जरूरी है। कोई अनुग्रह नहीं है बिना प्रेम के। आप किसी पे अनुग्रह भी नहीं कर पाएंगे यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है। बोलता है अगला है पॉइंट, कोई संगति नहीं है बिना प्रेम के। यदि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, व्हाई शुड वी मीट टुगेदर? हम लोग एक दूसरे से क्यों मिलेंगे? हम क्यों एक दूसरे से बात करेंगे? हम क्यों एक जगह पर इकट्ठे होंगे यदि हम प्रेम नहीं करते? है ना? क्यों व्यक्ति सुसमाचार बांटने जाएगा? प्रेम की वजह से। पौलुस बोलता है कि परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है उसका सुसमाचार बांटने के लिए, है ना? प्रेम बिना संगति अधूरी है। कोई करुणा नहीं है।
प्रेम के बिना, है ना। कोई किसी पे करुणा नहीं करेगा यदि प्रेम नहीं है। यदि मानव जाति से प्रेम हट जाएगा तो कोई किसी पे करुणा नहीं करेगा, कोई किसी को मर्सी नहीं दिखाएगा, है ना। इम्पोर्टेंट है, कोई क्षमा नहीं है प्रेम के बिना। अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है हम किसी को क्षमा भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर अगर परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता तो वो मुझे क्षमा करने के लिए इस धरती पे नहीं आता, है ना। प्रेम बोलता है कि कोई आदर नहीं है बिना प्रेम के। एक दूसरे का आदर नहीं होगा अगर प्रेम नहीं है तो सबकी जो जड़ है, जो नींव है, वो प्रेम है। तो यदि आप बोलते ना कि तू अपने परमेश्वर से सारे प्राण, सारे मन, सारी बुद्धि से प्रेम रख, अपनी सारी सामर्थ्य से प्रेम रख, इसका मतलब क्या है? यदि एक व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है वो परमेश्वर का आदर नहीं कर पाएगा, वो दूसरों का भी आदर नहीं कर पाएगा। तो ये अगर हम किसी का आदर करते हैं तो उसकी जड़ जो है वो प्रेम है। यदि आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं आप उसका आदर करेंगे। तो प्रेम बिना एक व्यक्ति अधूरा है। प्रेम बिना एक व्यक्ति क्या है? अधूरा है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं है हम अधूरे हैं। या पहला यूहन्ना 4:8 पढ़ सकते हैं। पहला यूहन्ना 4:8 पढ़ सकते हैं। पहला यूहन्ना 4:8। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। वाह! जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि वो परमेश्वर क्या है? प्रेम है। यदि मैं बोल रहा हूं परमेश्वर को प्रेम नहीं करता, मैं लोगों से प्रेम नहीं करता हूं, तो मैं परमेश्वर को नहीं जानता हूं। कहने का मतलब है, अगर हम इसको उल्टा करके पढ़े तो प्रेम सारी चीज़ों की क्या है? नींव है। तो बोलते हैं कि प्रेम जो है सारे रिश्तों का, बोलता है कि पैदा करने वाला है। सारे रिश्तों का क्या है? पिता से बोल सकते हैं। सारे रिश्तों को पैदा करने वाला प्रेम है। प्रेम रिश्ते बनाता है, बिगाड़ता नहीं है। प्रेम रिश्तों को पैदा करता है, प्रेम रिश्तों को बनाता है, बिगाड़ता नहीं है। प्रेम रिश्तों को पुनर्स्थापित करता है, पुनर्स्थापित करता है। हर एक रिश्ते की शुरुआत प्रेम से होती है और होनी भी चाहिए। हर एक रिश्ते में परमेश्वर होना ज़रूरी है। इसीलिए बोलते हैं ना, जो 3 धागे से बनी हुई रस्सी है वो कभी टूटती नहीं है। आप, मैं और परमेश्वर। हर एक रिश्ते में अगर परमेश्वर हमारा सेंटर नहीं है, हमारा केंद्र नहीं है, वो रिश्ता ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। परमेश्वर को हमें अपना केंद्र बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए परमेश्वर से प्रेम, लोगों से प्रेम, निस्वार्थ। तो प्रेम जो है वो बलिदानी है। प्रेम बोलता है कि अगर इसकी परिभाषा सुननी है तो आप पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 13वां अध्याय और 4 से 8 पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय 4 से 8। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम दान नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और टूटता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुठलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो
तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। यस, बोलता है कि प्रेम कभी टलता नहीं। यहाँ पर जो प्रेम शब्द है वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का नाम डालिए और फिर पढ़िए उसको, आपको मिलेगा कि ये यीशु मसीह पर परफेक्ट बैठता है। क्योंकि यीशु मसीह झुंझलाता नहीं, यीशु मसीह बुरा नहीं मानता, यीशु मसीह ये नहीं करता। लेकिन अगर हम अपना नाम डालें वहाँ पर तो क्या होगा? ये पंक्ति अधूरी है, अभी तक पूरी नहीं हुई। अपना नाम डाल के पढ़ के देखिए उसको, अपना नाम लिखिए वहाँ पर, जहाँ पर प्रेम लिखा है वहाँ पर अपना नाम लीजिए उस पंक्ति को पढ़ते समय। बोलिए क्या क्या उत्तर मिलेगा? पास्टर अतुल, हमको क्लास में, हम लोग क्लास करते थे, पास्टर अतुल ने हमको बोला पहले यीशु मसीह का नाम डालो, तब ये पंक्तियां हमें सिद्ध दिखाई देती हैं। और जब फिर उसके बाद हमें इसमें अपना नाम डालना है। मैं इसमें कभी भी फिट नहीं बैठता हूँ, लेकिन बोलता है कि एक विश्वासी बन सकता है ना। फिलिपियों का 2:5 के हिसाब से जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो एक विश्वासी को प्रेम में क्यों बने रहना चाहिए या क्यों प्रेम करना चाहिए? पहला यूहन्ना 5:1-3 पढ़िए, वहां पर हमको उत्तर मिलेगा। पहला यूहन्ना 5:1-3, एक विश्वासी को प्रेम में बने रहना या क्यों करना चाहिए परमेश्वर प्रेम। पहला यूहन्ना 5:1-3। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। ध्यान दीजिए, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। क्या हम सब ये विश्वास करते हैं? यस, हम सब ये विश्वास करते हैं कि यीशु ही क्या है? मसीहा है। ओके, हम लोग परमेश्वर से जन्माए हुए लोग हैं। ओके, आगे। और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। यस, तो यहाँ पर जो अपने उत्पन्न करने वाले से, यानी यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसके लोगों से भी, जिनको पैदा किया उसने, उनसे भी क्या करेगा? वो प्रेम रखेगा। ओके, दूसरी पंक्ति। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। यस, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसकी संतानों से प्रेम रखते हैं, तब हम जान पाते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। क्योंकि बाइबल ये भी बताती है कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखता है तो वो झूठा है। क्योंकि जिसको देखते हुए तुम प्रेम नहीं करते हो, जिसको तूने देखा है, जो तेरे साथ रहता है, उसको तू प्रेम नहीं करता है, तो तू परमेश्वर से कैसे प्रेम कर पाएगा? नहीं कर सकते। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर के जन्माए हुए लोगों से क्या करना है? प्रेम करना है। और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल बात है किसी से प्रेम करना, आसान है। परमेश्वर बोल रहा है ये आज्ञाएं जो मैं तुम्हें देता हूँ ये कठिन नहीं है, आसान है, ईजी है। क्या लगेगा? सिर्फ पालन करना है, सिर्फ आज्ञा पालन करना है और हम उसको देख पाएंगे। एक विश्वासी के जीवन में प्रेम दिखना चाहिए। कैसे दिख सकता है प्रेम? एक विश्वासी के जीवन में कैसे प्रेम दिख सकता है? गलातियों का 5:22 पढ़िए। गलातियों का 5:22 और 23। और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। यस, तो आत्मा का फल ये है। आत्मा का फल क्या है? प्रेम, है ना। प्रेम के बाद हमने बोला था ना संतरा, उसकी कांपे निकलती हैं अलग अलग, धीरज निकला, विश्वास निकला, अलग सब। तो पूरा जो फल है वो क्या है? प्रेम है ना। तो प्रेम जो है वो कहाँ से हमको मिलता है?
आत्मा, पवित्र आत्मा। बोलता है कि ये हमारा फल नहीं है, ये किसी बोलता है कि मेरी नॉलेज, मेरे ज्ञान का फल नहीं है, मेरी शिक्षा का फल नहीं है, ये पवित्र आत्मा का फल है। तो जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की बोलता है कि अधीनता में रहता है, तब उसके अंदर ये फल दिखाई देता है। हम कैसे पवित्र आत्मा के फल में बने रहेंगे? जब हम उसकी अधीनता में, उसके बोलते हैं कि अगुवाई में चलेंगे। पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करेगा, अधीनता में रहेंगे, वो हमको क्या करेगा? बोलेगा ये है आत्मा का फल, और वो दिखाएगा हमको, है ना। तो आप घर में फल खरीद के ला सकते हैं, टोकरी में रख सकते हैं, सूख सकते हैं, उसके अंदर से किसी को स्वाद नहीं मिलेगा, आपको भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप उस फल को छीलते हैं, उसको खाते हैं, उसका आनंद उठाते हैं, आपके मुंह पे जो मुस्कुराहट आती है, दूसरों को भी पता चलती है कि आपने कुछ ज़रूर मीठा खाया है, करेला खा के नहीं आया आप। तो ये है पवित्र आत्मा का फल। और बोलते हैं कि लेकिन जब हमारे अंदर फल होते हैं, जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, हमारे अंदर फल हैं, और बोलते हैं कई बार एक व्यक्ति के अंदर होता है कि वो बहुत ही नम्र व्यक्ति है। कई बार होता है कि एक व्यक्ति के अंदर फल है कि वो बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं कि धीरजवंत है। लेकिन फल संभाल के रखना भी पड़ते हैं। फल को आप ऐसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि फल में कीड़ा लगता है। कहाँ से लगता है? अंदर से। कई बार एक व्यक्ति को घमंड हो सकता है कि देखो मैं कितना नम्र व्यक्ति हूँ, देखो मैं कितना धीरजवंत हूँ। कीड़ा लग सकता है अंदर से, और वो आएगा और खा लेगा उसको अंदर ही अंदर। पता चलेगा अब अंदर कुछ नहीं है, वो धीरज है ना। बोलते ना कई बार होता है ना कि फ्रूट लाते ऊपर से तो बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही काटते अरे अंदर कुछ भी नहीं निकला। एक बार हम लोग सेब लेके आए थे, और उसे जब काटा तो अंदर से पूरा काला था, वो उसका कोई लुफ्त नहीं है। दिख रहा है सेब है, लेकिन अंदर कुछ नहीं है, कीड़ा लग गया उसमें। कई बार हमारे फल लगता है कि मैं धीरजवंत हूँ, मैं नम्र हूँ, मैं प्रेमी हूँ, लेकिन शायद अंदर कीड़ा लग सकता है। इसलिए मुझे दिन प्रतिदिन परमेश्वर से सुनना, उसकी अगुवाई में चलना जरूरी है। अगला पॉइंट, एक फल पे जो हमला होता है वो बाहरी रूप से भी होता है। कई बार देखा आपने पेड़ पे जब फल लगे रहते हैं तो जिस पेड़ पे फल होते हैं उस पे पत्थर मारे जाते हैं। वैसे पेड़ पे, खाली पेड़ पे किसी को भी पत्थर मारते हुए नहीं देखा होगा आपने, लेकिन जिस पेड़ पे फल लगे होते हैं उस पे पत्थर मारे जाते हैं घुमा घुमा के। और उस समय पे बोलता है कि फल गिर सकता है ना। कई बार हमारे जीवन में बोलता है कि मैं बहुत धीरजवंत हूँ, लेकिन आया पत्थर घूम के एक तरफ से, किसी ने कुछ बोल दिया, एक पत्थर लग गया मेरे को, और मैं बोलता हूँ कि अभी दिखाता हूँ मैं कितना धीरजवंत हूँ, अभी दिखाता हूँ मैं कितना बोलते हैं ना गुस्सा कंट्रोल करने वाला हूँ, अभी दिखाता हूँ मैं। नहीं, सेल्फ कंट्रोल है ना इसमें, आत्म संयम रखने वाला, संयम नहीं हो पाएगा। हमें उन पत्थरों का भी सामना करना आना चाहिए। यदि मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलूँगा, मैं उन पत्थरों से भटक सकता हूँ, मैं उस फल को गिरता हुआ देख सकता हूँ, अपने जीवन में गिरता हुआ देख सकता हूँ। तो हमें उसको प्रोटेक्शन करके भी रखना है, फल को बचाने का कार्य भी हमारा है। हमारे अंदर नम्रता है, यस, मैं इस नम्रता को बचा कर रखूँगा, है ना, परमेश्वर के लिए, उसके लोगों के लिए। मेरे अंदर प्रेम है, मैं इस प्रेम को परमेश्वर के लोगों के लिए बचा के रखूँगा। कैसे बचाऊँगा? परमेश्वर के वचन और उसके आत्मा की अगुवाई में चलकर। तो मैं इस संदेश के द्वारा आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए गए हैं, हमें भी दूसरों को प्रेम करना ज़रूरी है, और वो प्रेम हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है, वो उसका पवित्र आत्मा का फल है। तो क्यों ना हम उस फल में बने रहें, उस फल का आनंद उठाएं, और क्यों ना हम वो मिठास दूसरों को दें जो मिठास मैंने पाई है। आमीन। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं पिता परमेश्वर। इस संदेश के द्वारा तू हमसे बातें किया है, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा
तुझे देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। यस। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मेरे सागर की, ऊंचाई मेरे आसमां की। गहराई मेरे सागर की, ऊंचाई मेरे आसमां की। पर कोई ना बना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई ना बना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। धन्यवाद करते हमारे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते आपके उस महान प्रेम के लिए। न तो उस प्रेम की ऊंचाई कोई नाप सकता है, न उसकी गहराई कोई नाप सकता है प्रभु। धन्यवाद करते उस महान प्रेम के लिए जो सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर आप ही हमसे कर सकते हो। धन्यवाद देते हैं कि उस प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, न तो हमारी परिस्थिति, न तो हमारी समस्या प्रभु। धन्यवाद देते उस अगाप्य प्रेम के लिए प्रभु, जो आपने बिना स्वार्थ का हमें प्रेम किया है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके उत्तम स्वभाव के लिए। हाँ प्रभु, उस प्रेम
से प्रेम करने के लिए प्रभु हमारे लिए भी कोई कठिन नहीं है पिता, कठिन नहीं है। इसलिए पिता परमेश्वर आपने हमें आज्ञा दिया है पिता परमेश्वर, होने देना पिता परमेश्वर कि हम उस आपके प्रेम में बने रहे प्रभु, आपसे प्रेम ग्रहण करें प्रभु, और उसी प्रेम से हम एक दूसरे से प्रेम करें और आपकी महिमा का कारण बने प्रभु, और उससे संसार जानेगा कि हम आपके शिष्य हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, होने देना पिता परमेश्वर, हमें आपके प्रेम में बनाए रखना पिता, और होने देना पिता परमेश्वर। आज के सुंदर वचन के लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपके प्रेम से हमें उत्साहित करने के लिए प्रभु हम आपकी महिमा कर रहे थे, धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे आए हुए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक के साथ संग रहना पिता परमेश्वर, आपके वचन वायदों से, आपके प्रेम से पिता परमेश्वर, हर एक की देखभाल करना, ज़रूरतों को पूरा करना और आपकी महिमा के लिए उपयोग करना, जैसे हमारे प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम से। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।